दोस्तों, अब ये दूसरे वीडियो में मैं कूटज के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आज मैं जंगल आया हूं तो 2-3 वीडियो मैं सोचा कि रिकॉर्ड कर ही लेता हूं, इसकी जानकारी दे देता हूं। उधर घना जंगल था तो मैं आगे नहीं जा पाया, तो वापस आते टाइम मैंने देखा कि यहाँ पे काला जो कड़वा जो कूटज है 2 प्रकार का होता है। एक हल्का सा मीठा लगता है। अब इसको खाते हैं, अगर आप ये कहें तो ये हंसने वाली बात है। खाते तो नहीं है इसको, मतलब कहने का मतलब कि वैद्य लोग क्या है, इसको प्रयोग लाने से पहले इसको इसका जो स्वाद है इसको देखते हैं। एक मीठा वाला होता है, कड़वा वाला होता है। तो इसके जो प्रयोग हैं, मैं जो प्रयोग करता हूँ इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। चूँकि ये हमारा गोत्र का जो वृक्ष है, जैसे हम आदिवासी अंचल से आते हैं तो हमारा गोत्र चिन्ह मिलता है किसी जानवर का और वृक्ष का, उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना रहता है। तो ये कूटज जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में कोरिया बोलते हैं, तो ये लोग जो है समझ नहीं पाते कि ये कितने प्रकार के हैं। तो मैं बताऊं कि कोरिया को मैंने जहाँ तक मैंने देखा है 3-4 प्रकार का मैंने देखा है अलग अलग, जिसमें किसी में फल बड़ा सा लगता है, किसी में छोटा सा लगता है, किसी के पत्ते हल्के हरे होते हैं, किसी में भूरे होते हैं। तो ये इसके प्रकार हैं। तो इसके जो मैं प्रयोग विधि बता दे रहा हूँ, ये कड़वा वाला है तो इसके प्रयोग विधि बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति को जो बुखार चढ़ाया है, बुखार जो चढ़ा है, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है, वो क्या करें, इसके जो फली लगते हैं, फल लगते हैं, अब वर्तमान में तो फल इसके झड़ चुके हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसके जो छाल को मान के चलिए, इसके छाल को आप निकाल लेंगे और इसके छाल को छोटे टुकड़ों में, जो मान के चलिए छोटा सा छीलना है, इसके छाल को आप पीस कर अच्छे से उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और आधा कटोरी आप पानी मिला लें। उसके बाद घोलने के बाद अच्छे से घोल कर छान कर, या पहले आप छान लीजिए, क्योंकि आप पीसेंगे तो इसके छाल में उसको छाल को तो पी नहीं सकते है ना, मतलब पानी में घुलेगा तो दवाई का जो गुण है उसमें आ जाएगा। तो उसको करना क्या है, छानने के बाद उसमें शहद डाल के घोल लें और पी लीजिए। इसमें जो फ़ायदा है, जो बुखार चढ़ाता है उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा करता है। उसके अलावा जो दांत दर्द होता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा दांत दर्द करने लगता है, तो जो दांत दर्द करता है वो भी दूर हो जाता है, और उसके अलावा जो बुखार है वो भी दूर हो जाता है। और बवासीर में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा गोत्र वृक्ष है तो मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। तो जो मेरा चेला है मेरे साथ में आता है तो उसको मैं इसके फल वल में तोड़ने के लिए बोलता हूं, पत्ते वत्ते। और अगर आप इसकी पहचान करें कोरिया कैसे होता है, तो इसका देखिए, आप पत्ते को तोड़ोगे ना तो इसमें दूध निकलता है। तो मैं पत्ते को तोड़ के भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारा जो आदिवासी अंचल में ये परंपरा बना हुआ है कि गोत्र के जो वृक्ष होते हैं उससे नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और जानवर को। तो ये वीडियो बनाने के चक्कर में मुझसे गलती होने वाला था कि मैं तोड़ने वाला था। ऐसा नहीं है, हम इसे तोड़ भी नहीं सकते। मतलब ऐसा होता है कि हमारे तीज त्यौहार में, हमारे अंचल क्षेत्र में एक त्यौहार होता है, जो नया जो चावल अब धान उगाते हैं तो उसके बाद हम लोग घर में पूजा करते हैं, पितरों की बात हो चाहे हमारे कुल देवी देवताओं की। तो इसके पत्ते में हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं अपने पुरखों के लिए। तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। इसके पत्ते को आप तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। तो दांत दर्द हो चाहे बुखार हो, तेज़ बुखार हो, तो इसमें, या हाथ पैर का भी जो दर्द होता है, ये टोटल मतलब दर्द को ठीक कर देता है। तो आप इसका सेवन करें और लाभ लें। धन्यवाद।